हाथरस केस में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीबीआई की टीम की पूछताछ जारी है। पीड़ित के पिता से पूछताछ जारी है। पीड़ित के दोनों भाइयों से भी पूछताछ हुई है। कैंप ऑफिस में पीड़ित के परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है। जिला अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है। जिला अस्पताल में लगे कैमरों की फुटेज खंगाली गई है। लगातार सीबीआई की जांच जारी है। आज सीबीआई पीड़ित परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। पीड़ित के पिता और पीड़ित के दोनों भाइयों से पूछताछ की जा रही है। कैंप ऑफिस में जहां सीबीआई ने अपना दफ्तर बनाया हुआ है, वहां पर यह पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जिला अस्पताल में वहां लगे कैमरे भी सीबीआई की टीम ने खंगाले हैं। तो हाथरस केस में एक्शन में है सीबीआई। हाथरस का सच क्या है, ये सामने लाने के लिए लगातार सीबीआई यहां पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। अलग अलग पहलुओं की जांच की जा रही है। वहीं आरोपियों की अलीगढ़ जेल में शिफ्ट करने की मांग, वहां से शिफ्ट करने की मांग कर रहा है पीड़ित परिवार। पीड़ित परिवार का कहना है कि सीबीआई की जांच पर पूरा विश्वास है, लेकिन आरोपियों को अलीगढ़ जेल से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, ये मांग कर रहा है पीड़ित परिवार। सीबीआई जांच पर पूरा भरोसा है, लेकिन जो आरोपी इस वक्त अलीगढ़ जेल में बंद हैं, उन्हें वहां से किसी और जगह जेल में शिफ्ट किया जाए। सुमित हमारे सहयोगी हाथरस से लाइव जुड़ रहे हैं। सुमित, आज भी लगातार सीबीआई की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। पीड़ित परिवार से पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ सामने निकलकर आया है? जी अपर्णा, जैसे कि अभी सीबीआई की टीम पीड़ित परिवार से, पीड़िता के पिता से और पीड़िता के दोनों भाई से सुबह से ही लगभग 11:30 बजे से बातचीत कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। अलग अलग तीनों लोगों से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अलग अलग कमरों में सबको अलग अलग बिठाया गया है। क्रॉस क्वेश्चन भी सीबीआई की टीम पीड़िता के परिवारजनों से कर रही है। लगभग अब तक 4 घंटे हो चुके हैं। हर एक बिंदु पर सीबीआई टीम उनसे पूछताछ कर रही है कि किस समय घटना हुई थी और घटना के बाद से आप लोग कहाँ कहाँ मौजूद थे और कितना समय थाने तक पहुँचने में लगा था। पुलिस ने क्या इस पूरे मामले में कार्रवाई की थी, कितनी आपको संतोषजनक कार्रवाई मिली थी। उसके बाद से लगातार पुलिस सीबीआई की टीम इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। अगर बात करते हैं जिला अस्पताल की, तो बीते कल सीबीआई की टीम एक जिला अस्पताल भी गई थी, जहां 14 तारीख को पीड़िता को उपचार के लिए थाने से लाया गया था। जहां जिन डॉक्टरों ने पीड़िता का उपचार किया था, उन डॉक्टरों से सीबीआई की टीम ने पूछताछ की और वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे भी फुटेज भी खंगाले हैं। लेकिन वहां पर एक मामला जो अहम है इस पूरे मामले में सामने निकल कर आया है कि वहां पर जिस समय सीबीआई टीम ने वहां के प्रशासन, जिला अस्पताल प्रशासन से जो सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी, तो उनके पास सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि उनका उसमें साफ तौर से कहना था कि जो हमारा अस्पताल में जो सीसीटीवी कैमरे का जो बैकअप है वो सिर्फ 7 दिन का है। हाथरस पुलिस प्रशासन ने हमें इस पूरे मामले में बिल्कुल अपडेट नहीं किया था कि हमें सीसीटीवी फुटेज की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके चलते कि हम उनको सुरक्षित रख पाते। तो बैकअप को सुरक्षित नहीं रखा जा सका है, इसी वजह से। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अब खबर बरेली से, जहां पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। बरेली में क्राइम ब्रांच के 10 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। रिश्वत के बंटवारे को लेकर यह वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो के बाद यह कार्रवाई की गई है। वीडियो में दिख रहे पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच की वसूली और बंटवारे का यह वीडियो वायरल हुआ था। तो क्राइम ब्रांच के 10 कर्मचारियों को इस वीडियो के सामने आने के बाद सस्पेंड किया गया है। इस वीडियो में रिश्वत का बंटवारा करते हुए दिख रहे थे ये पुलिस वाले, और क्राइम ब्रांच के कर्मचारियों पर ये कार्रवाई हुई है, ये गाजगिरी है। करप्शन को लेकर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बरेली की खबर आपको बता रहे हैं हरीश, हमारे सहयोगी बरेली से लाइव जुड़ रहे हैं। हरीश, ये वीडियो सामने आया जिसमें नजर आ रहा था किस तरह से जो कर्मचारी हैं वो आपस में रिश्वत का बंटवारा कर रहे हैं, और अब कार्रवाई हुई है। बिल्कुल अपर्णा, जिस तरीके से न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद सरकार के सीधे आदेश हैं कि भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई हो, वही नजीर यहां पर बरेली के एसएसपी ने पेश की है और 10 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इनके ऊपर अवैध वसूली के बाद भ्रष्टाचार का आरोप था, जिसको लेकर एक वीडियो वायरल हुआ, और वीडियो जैसे ही न्यूज 18 पर चला, उसके बाद एसपी क्राइम से जांच कराई गई और एसपी क्राइम की जांच में 10 लोग दोषी पाए गए हैं और सभी लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं। और सभी लोगों पर एसपी क्राइम की जांच के बाद मुकदमा भी दर्ज किया गया है, और ये पूरा मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज किया गया है। और डीआईजी का साफ तौर पर इस पूरे मामले पर कहना है कि इन 10 लोगों की गिरफ्तारी भी कराना हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के साफ आदेश हैं कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके बाद ईमानदार एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने जो पहल यहाँ पर की है, 10 लोगों को एक बार में सस्पेंड किया है और उसके बाद
भ्रष्टाचार का मुकदमा किया है, तो निश्चित तौर पर पुलिस की तरफ से एक नजीर पेश की गई है कि जो लोग छवि धूमिल करेंगे सरकार की या पुलिस की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वही उदाहरण बरेली में भी प्रस्तुत किया गया है और उसके बाद जैसे ही ये खबर न्यूज 18 पर चली थी, उसके बाद ये एक्शन यहाँ पर लिया गया है पढ़ना। और अभी जो गिरफ्तारी की बात हमारी खबर का असर हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं चित्रकूट में गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। लापरवाही बरतने पर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। कोतवाल और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। तो कल गैंगरेप पीड़ित ने यहां पर सुसाइड कर लिया था और इसके बाद जिन पुलिसकर्मियों ने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है और साथ ही गैंगरेप के तीनों आरोपियों को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अखिलेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, अब गैंगरेप के आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो अखिलेश, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 घंटे के अंदर ये तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और साथ ही पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले का मुकदमा चलाया जाएगा। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं स्थानीय विधायक हैं आनंद शुक्ला जी। आनंद जी, तीनों आरोपी पकड़ लिए गए और साथ ही जिन्होंने लापरवाही की उन पुलिस वालों पर कार्रवाई भी हुई है। आपकी बात हुई होगी पीड़ित परिवार से, क्या वो संतुष्ट है कार्रवाई से? देखिए, जैसे ही ये संज्ञान में हम लोग के आया कि ऐसी घटना घटी है जी, इसमें क्या हुआ, पहले ये 8 तारीख को इसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी। इसने कहीं अपने घर वालों को बताया, वहां पे चौकी में बताया गया। फिर उसके बाद चौकी वालों ने कहा इनसे कि आप हमको तहरीर दे दीजिए तो हम FIR लिखते हैं जिसके खिलाफ। तो परिवार शायद अभी तो प्राथमिक रूप से हम लोग को जानकारी मिल रही है वो, तो उन्होंने पहले शायद आनाकानी की। लेकिन ये गंभीर बात थी, अगर चौकी इंचार्ज के संज्ञान में आ गया था तो उसको उच्च अधिकारियों को बताना चाहिए था जी, ताकि वो हम लोग उसकी तफ्तीश स्वयं करवाते। लेकिन उसने इसकी लापरवाही के लिए आज ही उनको निलंबित किया गया, कोतवाली इंचार्ज को भी और चौकी इंचार्ज को भी जी। और आगे भी आने वाले समय में मैं सबको आपके माध्यम से, क्योंकि आपका इतना कवरेज वाला चैनल है, उस चैनल के माध्यम से समस्त दर्शकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, न मायावती की है न अखिलेश यादव की है। यहाँ पे कोई भी अपराधी कोई भी अपराध करके बच नहीं पाएगा। या तो उसका स्थान जेल की सलाखें होंगी या ईश्वर को प्राप्त होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए आनंद शुक्ला। तो स्थानीय विधायक चित्रकूट के वो जुड़े हमारे साथ और कहा कि कार्रवाई हुई है। 24 घंटे के अंदर तीनों जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही जिन पुलिस वालों ने लापरवाही दिखाई थी उन पुलिस वालों पर भी एक्शन लिया गया है। और अब बात करते हैं सुपर मॉम की। गाजियाबाद में तैनात IAS ऑफिसर ने नारी शक्ति की मिसाल पेश की है। इस कोरोना महामारी के दौर में जहां लोग घर से बाहर निकलने से डरते हैं, वहीं महिला SDM 3 हफ्ते की नवजात को लेकर तहसील का काम संभाल रही हैं। ये है तेज तर्रार IAS अधिकारी सौम्या पांडे। गाजियाबाद जिले में अपने काम के लिए मशहूर मोदी नगर की SDM सौम्या पांडे की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। दरअसल सौम्या पांडे ने नारी शक्ति की मिसाल पेश की है। जहां कोरोना काल में लोग घर से बाहर निकलने में डरते हैं, वहीं सौम्या पांडे अपनी 21 दिन की बच्ची के साथ ऑफिस का काम संभाल रही हैं। IAS अधिकारी हूँ तो हमें अपना सर्विस भी देखना है और कोविड काल में आप सब जान रहे हैं पूरे दुनिया के ऊपर ये महामारी है, तो जिम्मेदारियाँ सबके ऊपर बढ़ जाती हैं। अब जहाँ तक बच्चे का सवाल है, ये देखिए प्रभु ने नारी को इतनी शक्ति दी है कि वो अपने बच्चे को जन्म देके और उसका पालन पोषण कर सके और सृष्टि को आगे बढ़ा सके। खास बात ये रही कि इस कोरोना काल में IAS सौम्या ने मैटरनिटी लीव लिए बिना खूबसूरत बिटिया को जन्म दिया। हालांकि ऑपरेशन के दौरान मात्र 21 दिनों की छुट्टी से अपने आप को स्वस्थ कर लिया और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए काम पर लौट आई।
तो मैंने 22 दिनों की छुट्टी ली थी सितंबर में, जब मेरा ऑपरेशन था। और उसके बाद बच्ची के जन्म के 13-14 दिन बाद जब मुझे लगा कि अब मैं चल फिर सकती हूँ, ठीक से काम कर सकती हूँ, मैंने तहसील में दोबारा ज्वाइन कर लिया और अपनी प्रशासनिक सेवाएं देने लगी। जाहिर है आईएएस सौम्या पांडे देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं, जो जनता के प्रति जिम्मेदारियों को समझते हुए एक मां की भूमिका भी बखूबी निभा रही हैं। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट। तो सुपर मॉम क्यों कह रहे हैं हम, ये भी आपको बता रहे हैं। देखिए, नवजात के साथ रोजाना ड्यूटी कर रही हैं एसडीएम सौम्या पांडे। जी हां, प्रेगनेंसी के दौरान भी अपने लास्ट डे तक वो अपना काम करती रही, अपनी जिम्मेदारी पूरी करती रही। मोदी नगर की एसडीएम ने मिसाल पेश की है, क्योंकि वो अपने नवजात बच्ची को लेकर दफ्तर आ रही हैं, पूरा कामकाज कर रही हैं और बच्ची का भी ख्याल रख रही हैं। इसीलिए हम इन्हें बोल रहे हैं सुपर मॉम, क्योंकि एक माँ ही होती है जो मल्टीटास्कर होती है, एक महिला जो अधिकारी भी है और साथ ही अभी नवजात की मां बनी है, लेकिन फिर भी अपनी किसी भी जिम्मेदारी से वो पीछे नहीं हटी और अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी यहां अंजाम देती हुई नजर आ रही हैं सौम्या पांडे। 2017 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं सौम्या पांडे। मोदी नगर एसडीएम के पद पर इन दिनों तैनात हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से इन्होंने बीटेक किया था और बीटेक 2015 में गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। तो अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट के दम पर लगातार आगे बढ़ती रही। यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 4th रैंक हासिल की। और सुपर मॉम सौम्या पांडे हमारे साथ खुद लाइव जुड़ रही हैं। सौम्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कथक और भरतनाट्यम नृत्य में भी पारंगत हैं सौम्या पांडे। जुड़ेंगे हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनका ये एक्सपीरियंस भी जानेंगे। लेकिन उनका प्रोफाइल आपको बता रहे हैं कि मोदी नगर एसडीएम के पद पर तो तैनात है ही, अपने हर क्षेत्र में वो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाती रही हैं। इसलिए गोल्ड मेडलिस्ट भी रही और यूपीएससी के एग्जाम में 4th रैंक, 4थी रैंक उन्होंने हासिल की थी। और अब अपने इस नए अंदाज से वो यहाँ नई तारीफें हासिल कर रही हैं। सुपर मॉम उन्हें कहा जा रहा है। न्यू बॉर्न बेबी के साथ वो ऑफिस आ रही हैं, ऑफिस का पूरा कामकाज देख रही हैं और कहना यही है, क्योंकि जो कोरोना क्राइसिस चल रहा है तो ऐसे में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और चैलेंजिंग हो जाती हैं, तो इसीलिए बखूबी पूरे एहतियात के साथ देखिए वो यहाँ पर काम कर रही हैं। तो 21 दिन की बेटी के साथ सौम्या पांडे काम पर लौटी हैं और न सिर्फ बेटी का भी ख्याल रख रही हैं, बल्कि जो फाइलें हैं उनका भी निपटारा कर रही हैं। खुद जानेंगे सौम्या पांडे से किस तरह से वो अपने ऑफिस का ये पूरा कामकाज निपटाती हैं, क्या प्रिकॉशंस का ख्याल यहाँ पर रखती हैं, किस तरह से बेटी को टाइम देती हैं और परिवार ने जब सुना उनके इस फैसले के बारे में तो क्या उनका रिएक्शन था और क्या फीडबैक उन्हें मिला जब वो बेटी को लेकर अपने ऑफिस पहुंची। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महराजगंज में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है। महिला के आत्मदाह के मामले पर कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है। कांग्रेस के नेता आलोक की रिहाई की मांग को लेकर यहां पे प्रोटेस्ट किया गया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर। तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बता दें आपको, जिस महिला ने आत्मदाह की कोशिश की थी उसका कनेक्शन कांग्रेस के नेता आलोक के साथ निकला था, जिसके बाद आलोक को गिरफ्तार किया गया और अब आलोक की रिहाई की मांग कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर कर रहे हैं। तो महराजगंज पुलिस के इनपुट पर लखनऊ में कांग्रेस के नेता आलोक को गिरफ्तार किया गया था और अब आलोक की रिहाई की मांग को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता महराजगंज में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 7 महीने बाद 15 अक्टूबर से थिएटर्स में फिर से रौनक लौटने वाली है। केंद्र सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी पर बनी फिल्म से शुरुआत होगी। गाइडलाइन के मुताबिक अधिकतम 50% सीटें ही भरी जाएंगी। सभी दर्शकों के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा।
आगामी 15 अक्टूबर से देश भर के सिनेमा हॉल्स खुल जाएंगे। मेरठ में भी सिनेमा हॉल्स 15 अक्टूबर से खुल जाएंगे। इस खबर से सिनेमा प्रेमी बेहद खुश हैं और सिनेमा घरों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और सैनिटाइज किया जा रहा है। बंद पड़े सिनेमा हॉल अब बहुत जल्द गुलजार होने वाले हैं। मल्टीप्लेक्स सैनिटाइज किए जा रहे हैं, सीटों को साफ किया जा रहा है, कैंटीन को नया लुक देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अब मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस को लोगों का इंतजार है। सिनेमा हॉल के मैनेजर लोगों को भरोसा भी दे रहे हैं कि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन होगा। संक्रमण के खतरे को टालने के लिए सिनेमा हॉल में सिटिंग अरेंजमेंट भी बदला हुआ रहेगा। अब एक सीट छोड़कर ही दूसरे शख्स को बिठाया जाएगा। थर्मल स्कैनिंग होगी, टेम्परेचर नापा जाएगा, सैनिटाइजर है हमारे पास, तो वो सब चीज़ें उस करने के बाद ही कस्टमर अंदर आएंगे। और जो हमारे शो टाइमिंग रहेंगी वो बिल्कुल डिफरेंट रहेंगी। एक समय पे एक ही शो रहेगा, एक ही इंटरवल होगा, एक ही एग्जिट होगी और एग्जिट के बाद हमें आधा या पौना घंटा जो भी समय मिलेगा उसमें हम पूरे हॉल को सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि मेरठ के इस मॉल में पहली पीएम मोदी पर बनी फिल्म ही चलेगी, जिसमें विवेक ओबराय ने उनका किरदार निभाया है। पहली मूवी जो आएगी वो पीएम नरेंद्र मोदी की लगेंगी, जिसका सभी को बता दिया जाएगा और पोस्टर्स भी लगने वाले हैं बहुत जल्दी। सिनेमा के आप बाहर देखेंगे, एंट्री पे हमने पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के पोस्टर्स लगे हुए हैं, सैनिटाइजर्स हैं और थर्मल स्कैनिंग होगी। फिल्मों के चाहने वाले बॉक्स ऑफिस की विंडो खुलने से खुश हैं, तो कैंटीन चलाने वाला स्टाफ भी बेहद उत्साहित है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि दोबारा रौनक आएगी, दोबारा गेस्ट आएंगे, अच्छा लगेगा। काफ़ी सारी गाइडेंस का पालन किया जा रहा है, किसी भी तरह की कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है, अगर आप मॉल या मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने जाएं तो 2 गज की दूरी के साथ मास्क और सैनिटाइजर ले जाना न भूलें और सुरक्षित रहते हुए फिल्मों का लुत्फ उठाएं। इतिहास में दर्ज होने के साथ ही कोविड-19 अब पाठ्यक्रम में भी शामिल हो गया है। सिलेबस ऐसा कि बकायदा 3 महीने का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और इस सर्टिफिकेट का नाम होगा कोविड-19। ये पहल की है वाराणसी में राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में। वैश्विक महामारी कोविड-19 ने देश के हर हिस्से को प्रभावित किया है। हर शहर और हर गांव में इसका आतंक नजर आ रहा है। तमाम इंतजाम के बावजूद लोगों की लापरवाही बरतने के चलते देश में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। देश में लाखों लोग इससे प्रभावित भी हुए। हालांकि करीब 90% कोरोना के मरीज ठीक भी हुए, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी ने इस बीमारी के नाम से सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। इसके लिए बाकायदा क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। पहले फेज में इसकी ट्रेनिंग अध्यापकों और कर्मचारियों को दी जा रही है, जो ट्रेंड होने के बाद स्टूडेंट्स को इसका सिलेबस भी पढ़ाएंगे। कोरोना की वजह से जब विश्वविद्यालय बंद था और तमाम दिक्कतें पाठ्यक्रम को संचालित हो रही थी, तो इस कोरोना पर जब पूरे विश्व में चारों तरफ रिसर्च अध्ययन हो रहे हैं, तो समाज को भी इस रिसर्च और अध्ययन से समाज के विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए इस एक नए कोर्स के बारे में कुलपति जी ने सोचा तथा उन्होंने विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसरों को इसके बारे में अध्ययन करने के लिए कहा। ये कोर्स पूरे 3 महीने का है, जिसमें कोविड के इतिहास, कोविड कहां से आया और उसका परिचय और दूसरे कई अहम पॉइंट्स को शामिल किया गया है। 3 महीने की क्लास के दौरान हफ्ते में 2 दिन क्लास चलेगी और ऑनलाइन असाइनमेंट भराया जाएगा, जो 3 महीने तक लगातार जारी रहेगा। आखिरी हफ्ते में एक परीक्षा होगी, उसके बाद स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इसके कोर्स 15 अक्टूबर से एक साथ सभी केंद्रों पर संचालित किए जाएंगे। पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है कोविड-19, जो 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन इसमें प्रत्येक विद्यार्थी कर सकता है। बहुत नाम मात्र का शुल्क है, मात्र 700 रुपये है और इसका उद्देश्य यही है कि समाज में कोविड-19 के प्रति जागरूकता आए और समाज जो है स्वतः स्फूर्त सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब चीज़ों का पालन करे। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।